आज हम पढ़ेंगे लेथ के बेड के बारे में और लेथ के बेड के एमसीक्यू लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेथ मशीन के बेड के निर्माण में हेवी रिबिंग भारी पसलियां देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पसलियों से मतलब है रिबिंग। बेड में रिब क्यों दी जाती है? मशीन की कुल वजन को कम करना, चिप्स को आसानी से बाहर निकालना, मरोड़ मरोड़ और झुकने के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करना, मतलब बेंडिंग और स्ट्रेस को दूर करना, ऑपरेटर को चोट से बचाना। तो लेथ में रिबिंग या पसलियां क्यों दी जाती है? ये मरोड़ और झुकने से बचाती है। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। बेड अगर देखने जाएंगे तो बेड कितने सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। फ्लैट बेड होता है, वी बेड होते हैं और एक कॉम्बिनेशन बेड होता है। फ्लैट बेड का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ भारी स्थिरता प्रदान भारी भार जब बेड पर भारी भार रखा जाता है तो कौन सा? फ्लैट बेड। जहाँ यह सपाट होता है, यह भारी स्थिरता प्रदान करता है। वी बेड का प्रयोग कहाँ करता है? ये कैरिज और टेल स्टॉक एकदम बिल्कुल सटीक सीध, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्राप्त करना हो तो कौन सा बेड यूज होता है? वी बेड। और कॉम्बिनेशन बेड में क्या होता है? कॉम्बिनेशन बेड फ्लैट बेड और वी बेड का मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है कॉम्बिनेशन बेड। इसमें ये चीज डायग्राम में रिप्स दर्शाई गई है। रिप्स क्या करती है? बेड को बेंडिंग और स्ट्रेच से बचाती है, यानी ज़्यादा बेड पर भार हो जाएगा तो बेड को मुड़ने से और बेंडिंग से कौन बचाएंगे? ये रिप्स बचाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ बेड आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है? लेथ के जो बेड होते हैं वो किस सामग्री से बने होते हैं? तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से ही क्यों बने होते हैं? देखते हैं आगे। जो बेड कास्ट आयरन से बने होते हैं उनमें कुछ ये मुख्यतः गुण होते हैं। कास्ट आयरन से बनने का सबसे प्रमुख कारण है इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उच्च कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। शॉक ऑब्जर्व होते हैं, अच्छा झटका हो। यहाँ से शॉक ऑब्जर्व मतलब ये अच्छा झटका सहन कर सकता है। घर्षण प्रतिरोधी, यानी ये घर्षण के खिलाफ अच्छे प्रतिरोध प्रदान करता है। कौन? कास्ट आयरन। आसानी से ढलाई, इसको आसानी से ढलाई मतलब आसानी से बनाया जा सकता है। न्यूनतम विरूपण लो डिस्टरेशन होता है। इसके एक बार सीजनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कास्ट आयरन का बेड तापमान के उतार चढ़ाव से जल्दी अपना आकार नहीं बदलता है। मतलब कि एक बार अगर इसकी सीजनिंग कर दी जाए तो यह अपना आकार जल्दी नहीं बदलेगा। हाई कंप्रेसिव क्या होता है देखते हैं। लेथ बेड को पूरी मशीन और वर्कपीस का बाहरी वजन सहन करना पड़ता है। कास्ट आयरन दबाव सहने की क्षमता, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक दबा रहे हैं तब भी बेड क्या बेंड नहीं हो रहा है, तो उसकी क्षमता कौन सी क्षमता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। शॉक ऑब्जर्व, जैसे मशीन चलती है, लेथ मशीन चलती है तो उस पर अचानक से वाइब्रेशन उत्पन्न होगा या अचानक से झटका लगेगा। तो यह गुण किस में होता है? सिर्फ कास्ट आयरन में, इसीलिए कास्ट आयरन के बेड बनाए जाते हैं। यह अच्छा घर्षण प्रतिरोधी भी होता है। क्यों घर्षण प्रतिरोधी होता है? क्योंकि इसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है। क्या होता है? इसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है तो ये सेल्फ लुब्रिकेंट हो जाता है, मतलब ये खुद लुब्रिकेंट होता रहता है। आसानी से ढलाई, इसे काफ़ी जटिल अवस्था, ये काफ़ी इसकी जो बनाया जाता है बेड काफ़ी जटिल आकृति होती हैं। तो इस फ्लूडिटी का गुण किसमें सबसे अच्छा होता है? कास्ट आयरन में। फ्लूडिटी यानी बहने का गुण। जब लोहे को गर्म किया जाता है तो पिघली हुई अवस्था में बहने का गुण सबसे अच्छा किसका होता है? कास्ट आयरन का होता है। इसीलिए बेड किससे बनाए जाते हैं? ग्रे कास्ट आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ बेड का मुख्य कार्य क्या है? लेथ बेड का मुख्य कार्य क्या है? टूल को घुमाना, लेथ के अन्य सभी मुख्य भागों को सहारा देना और अलाइनमेंट बनाए रखना, वर्कपीस को काटना, स्पिंडल की गति बढ़ाना। तो लेथ बेड का मुख्य कार्य क्या है? लेथ के अन्य सभी भागों को सहारा देना और अलाइनमेंट प्रदान कौन करता है? लेथ का बेड प्रदान करता है। लेथ के बेड के कुछ टाइप होते हैं, जैसे फ्लैट बेड होता है, वी बेड होता है, कॉम्बिनेशन बेड होता है और गैप बेड होता है। अगर पूछे कि बेड कितने प्रकार होते हैं, बेड मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन सा? फ्लैट बेड, वी बेड,
कॉम्बिनेशन बेड, और ये गैप बेड ये बेड की गिनती में नहीं आता है। फ्लैट बेड, वी बेड और कॉम्बिनेशन बेड मुख्यतः होते हैं। फ्लैट बेड की विशेषता क्या होती है, अभी बताई थी मैंने कि ये बहुत भारी हैवी ड्यूटी कार्यों के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो फ्लैट बेड यूज़ होता है। वी बेड बहुत ही शुद्ध अलाइनमेंट रखना हो तो कौन सा, ये वी बेड यूज़ होता है। ये कौन सा बेड है, ये फ्लैट बेड है। और ये कॉम्बिनेशन बेड। और गैप बेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, गैप बेड का प्रयोग जहाँ बहुत ही ज़्यादा व्यास के जॉब का यूज़ होता है, बड़े व्यास के जॉबों का। तो इस गैप में क्या आ जाता है, उसका व्यास जॉब आ जाता है बड़े व्यास के, जैसे डिस्क टाइप किसी, ये गोल डिस्क को टर्निंग करना हो तो ये इसके लिए कौन सा बेड यूज़ होता है, गैप बेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाहरी मशीनों में बेड को 2 या अधिक भागों में क्यों बनाया जाता है। जब बेड बनाया जाता है तो बेड को 2 या अधिक भागों में क्यों बनाया जाता है, वजन कम करने के लिए, आसानी से ढलाई करने के लिए, परिवहन और असेंबली में आसानी होती है, दिखने में अच्छा होता है। तो बाहरी और बेड मतलब जो मशीन बेड होते हैं उनको 2 भागों में इसलिए बनाया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसफ़र किया जा सके और असेंबल उसे किया जा सके, इसलिए बेड को किसे 2 भागों में बनाया जाता है। इस प्रकार से जैसे ये बेड दर्शाया गया है तो ये बेड पूरा यहाँ से पूरा एक नहीं होगा, इसमें एक बीच में छोटे छोटे बेड मतलब बने होंगे, 2 भागों से मिलकर बना होगा। अगर पूरा एक बेड बना दिया जाए इतना बड़ा तो इसे ले जाने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए पूरा का पूरा एक बेड नहीं बनाते, इसे अलग अलग भागों में बनाया जाता है और बाद में इसे असेंबल कर लिया जाता है। वी बेड का मुख्य फ़ायदा क्या है, वी बेड का मुख्य फ़ायदा क्या है, ये सस्ता होता है, ये बेहतर अलाइनमेंट और सेल्फ सेंटरिंग गुण प्रदान करता है, यह बहुत भारी होता है, इसे साफ करना आसान है। वी बेड का क्या फ़ायदा है, यह बेहतर अलाइनमेंट, अभी मैंने बताया था कि वी बेड बेहतर अलाइनमेंट और सेल्फ सेंटरिंग गुण प्रदान करता है, कौन, वी बेड। और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा समय में ख़राब हो जाती है वी बेड की। सबसे ज़्यादा लोड कौन सहन कर सकता है, फ्लैट बेड सबसे ज़्यादा लोड सहन कर सकता है। बेड की ढलाई के बाद उसमें आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, बेड की ढलाई के बाद उसे आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, पेंटिंग की जाती है, सीजनिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है। तो कौन सी क्रिया की जाती है, सीजनिंग क्रिया की जाती है। सीजनिंग क्रिया क्या है, यह भी एक हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया होती है। हीट ट्रीटमेंट मतलब बेड को निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, निश्चित टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा कर लिया जाता है। सीजनिंग क्यों जरूरी है, सीजनिंग से क्या होता है, बेड में क्या क्या होता है, इसमें स्टेबिलिटी का गुण आ जाता है, मतलब लंबे समय तक इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। सटीकता, प्रिसीजन, लेथ पर होने वाली बारीक कामों की सटीकता बनी रहती है, इसकी सटीकता बनी रहती है। मशीनिंग में आसानी, तनाव मुक्त धातु पर कटिंग और फिनिशिंग करना आसान होता है। तनाव मुक्त धातु पर कटिंग और फिनिशिंग करना आसान होता है, किसे, सीजनिंग से। अगर ये बेड MCQ आपको वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।